खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहां नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र अंतर्गत गोपालपुर के चौखड़िया गांव से बहुत ही दुखद घटना प्रकाश में आई है। यहां इसी गांव के निवासी बुधराम उम्र 32 वर्ष पुत्र मंगल प्रसाद प्रजापति की आज सुबह सड़क हादसे में मौत हो गई। बुधराम एक ट्रक ड्राइवर थे और उसी ट्रक के मालिक भी थे। आज सुबह जब वे अपने ट्रक पर बालू लादकर मोहनीपुर से पयागपुर वाले मार्ग पर जा रहे थे, जैसे ही वह जनपद बहराइच के पयागपुर की सीमा में रानीपुर बरगधी गांव के पास में पहुंचे, वैसे ही सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में बुधराम का एक पैर तुरंत कटकर अलग हो गया और फिर देखते ही देखते उनकी तड़फ कर दर्दनाक मौत हो गई। इसी ट्रक में बुधराम का एक साला भी सवार था। हादसे में वो भी घायल हो गया है, जिसका किसी निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वही डंपर जो पयागपुर की तरफ से आ रही थी, उसमें बैठे सभी लोग मौके से फरार हो गए। दोनों गाड़ियों में भीषण टक्कर हुई, जिसके बाद रास्ता जाम हो गया। आनन फानन में पयागपुर की पुलिस जेसीबी लेकर पहुंची और गाड़ियों को सड़क से हटवाया। आज देर शाम 6 बजे के करीब बुधराम का शव जब उनके गांव चौखड़िया पहुंचा, जहां पर चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है बुधराम के 3 लड़के और लड़कियां हैं। अब इन बच्चों को कमा कर खिलाने वाला कोई नहीं बचा है। तो इस वक्त मैं श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र अंतर्गत चौखड़िया गांव में मौजूद हूं, जहां पर बुधराम का मृत शरीर पोस्टमार्टम के बाद जिला बहराइच में पोस्टमार्टम हुआ है। और पोस्टमार्टम के बाद शाम के 6 बजे का समय है, 5:30 और 6 बजे का समय है, जहां पर बुधराम का शव इस कार में इनके परिवार के लोग लेकर पहुंचे हैं। अंदर जो है चीख पुकार मचा हुआ है, पूरे घर में मातम पसरा हुआ है। तो जो बुधराम है वो चौखड़िया गांव के निवासी थे। गोपालपुर जो पड़ता है, इकौना से बीरपुर मार्ग पर गोपालपुर चौराहा पड़ता है, उससे मात्र 100 मीटर आगे होगा चौखड़िया गांव, और वहां के निवासी थे। बुधराम बहुत ही अच्छे व्यक्ति बताए जाते हैं, बहुत ही दान धर्म का काम करते थे, बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति थे। और बताया जाता है कि 8 साल से वो जिस ट्रक के साथ सड़क हादसा हुआ है, 8 साल से वो इसी ट्रक को चलाते थे। और 2 साल पहले इन्होंने उस पुराने ट्रक को खरीद भी लिया था, जिसके बाद बहुत ही मेहनत कर रहे थे, बहुत ही तरक्की कर रहे थे, दिन रात कमाई कर रहे थे। और फिर शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। आज जो है सुबह एक तेज़ रफ्तार डंपर ने सामने से जोरदार टक्कर मारी और उनकी ज़िंदगी ही छीन ली। इनके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, जिनके सिर से अब पिता का साया उठ चुका है। इनका जो मृत शरीर है इस वक्त गांव में पहुंचा है। मैं भी आपको लेकर चलता हूं अंदर मैं लेकर चलूंगा और दिखाऊंगा, जहां पर इस वक्त आंगन में खड़ा होने का जगह नहीं है। तो यहां छत पर हम चलकर आए हैं और यहां से देखेंगे, क्योंकि जो इस वक्त दृश्य है वो बहुत ही दिल को झकझोर देने वाला दृश्य है। बहुत ही मातम पसर गया है इनके परिवार में। और अभी हम आपको लेकर चलेंगे घटना स्थल पर और दिखाएंगे आपको कि जहां पर हादसा हुआ है वहां पर उन गाड़ियों का क्या हाल है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें बहराइच पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही भी देखी गई है। बहराइच पुलिस जब दोनों गाड़ियों में जोरदार टक्कर हुई थी, तो बहराइच पुलिस चाहती तो उस दोनों गाड़ियों को ढकेल सकती थी, रस्सी बांधकर खींच सकती थी, लेकिन वहां पर बहराइच पुलिस के द्वारा जेसीबी मंगवाकर दोनों गाड़ियों का सत्यानाश कर दिया गया। दोनों गाड़ियों को बुरी तरीके से जेसीबी ने नोच डाला। एक तरफ तो इस गरीब परिवार के जो कमाने वाले थे वो भी चले गए थे। अगर इनका ट्रक ही बच जाता तो हो सकता था कि इस परिवार के लोग कोई ड्राइवर वगैरह रख लेते, तो इनके घर का खर्चा चला करता, इनके बच्चों का खर्चा चला करता। लेकिन जो ट्रक है वो ट्रक भी अब चलने के हालत में नहीं रहा है। बताया जाता है टक्कर आमने सामने से हुई थी, लेकिन जब पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस ने ट्रक को हटवाने के बजाय डंपर को और ट्रक को दोनों तरफ से जेसीबी लगा करके गिरा दिया, जिसके कारण दोनों गाड़ियां पूरी तरीके से भंगार बन चुकी हैं। तो इस वक्त यहाँ दृश्य आप देख सकते हैं चौखड़िया गांव का, जहाँ पर इनके नातेदार रिश्तेदार जितने लोग हैं सब लोग आ चुके हैं और घर में एक तरीके से मातम पसर गया है। चूँकि लाश जो है पोस्टमार्टम होकर आई है और एक पैर भी कटा हुआ है, जो पैर पूरी तरीके से अलग है। तो यहाँ पर ज़्यादा देर तक रखना उचित नहीं होगा। घर के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो बड़े सदस्य हैं, उन्होंने अंतिम संस्कार की पूरी तैयारियाँ कर ली हैं और अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं सीधे घटना स्थल पर। मोहनीपुर से इकौना थाना क्षेत्र का जो मोहनीपुर तिराहा पड़ता है, मोहनीपुर से पयागपुर जाने वाले मार्ग पर रानीपुर बरगधी गांव पड़ता है, नेजा भार के बीच में, जहां पर यह सड़क हादसा हुआ है। और आप इस वक्त दृश्य देख सकते हैं।
और यहाँ पर आप दृश्य देख सकते हैं, ऐसा सड़क हादसा शायद पूरे बहराइच और श्रावस्ती जनपद में पहले कभी नहीं देखा गया था। जिस तरीके से गाड़ियों का बुरा हाल हुआ है, बताया जाता है कि सबसे पहले ये गाड़ियाँ सड़क पर खड़ी हुई थी, लेकिन बाद में जब पुलिस वालों ने जेसीबी मंगवाई है तो इस तरीके से इन गाड़ियों का सत्यानाश किया है कि आप देख भी नहीं सकते हैं, इनका बोल्ट तक अलग हो गया है, पहिया ज़मीन में पड़ा हुआ है। जबकि पुलिस चाहती तो इसको ठीक से निकाल सकती थी, दोनों गाड़ियों को पीछे से आराम से खींच सकती थी, लेकिन पुलिस की जो लापरवाही है यहाँ पर साफ देखने को मिली है। दोनों गाड़ियों को पलट दिया गया है, दोनों बड़ी गाड़ियों को पलट दिया गया है। इसको आसानी से छुड़ाया जा सकता था दोनों गाड़ियों को। तो ये जो मैं दृश्य दिखाऊंगा, ये वो ट्रक है जो बुधराम का है, और बुधराम इसमें इकौना से बालू भर कर लेकर जा रहे थे, और बताया जाता है कि वो इकौना की तरफ से चले थे और खुटैना में जा रहे थे। खुटैना में इनको बालू गिराना था। जैसे ही रानीपुर बरगदई और नेजा भार गांव के बीच में पहुंचे, वैसे दूसरी तरफ हमने आपको दिखाया कि जो डंपर है वो पयागपुर की तरफ से आ रही थी। ये जो वीडियो में आप देख सकते हैं, सामने डंपर उल्टी पड़ी हुई है, ये पयागपुर की तरफ से आ रही थी और आमने सामने दोनों की जोरदार टक्कर हुई है। बताया जाता है कि इस टक्कर में जो बुधराम का एक पैर है, बुधराम का एक पैर एकदम से कट कर अलग हो गया था और देखते ही देखते तड़प कर उनकी मौत हो गई। और वहीं बताया जाता है कि डंपर में जो लोग सवार थे उनका कहीं पर पता नहीं चला कि आखिरकार वो कहाँ चले गए। इसके बाद स्थानीय पुलिस को जब सूचना दी गई है, उसके बाद जेसीबी मंगाया गया है, और देखने वालों ने बताया है, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने बताया है कि जेसीबी मंगवा करके बहराइच की पुलिस की तरफ से बहुत ही लापरवाही वाला काम किया गया है। इन गाड़ियों को ठीक से निकाला जा सकता था, लेकिन रास्ता खाली करवाने के चक्कर में आनन फानन में जेसीबी ने इन गाड़ियों को पूरी तरीके से नोच डाला। एक तरफ जहां गरीब परिवार का जो कमाने वाला व्यक्ति था वो चला गया, तो दूसरी तरफ उसकी रोजगार का जो साधन था, ये जो ट्रक था, अगर ये ट्रक ठीक से बच जाता तो शायद ड्राइवर लगाकर ये लोग चलवा सकते थे और इनका खर्चा निकल सकता था इन बच्चों का। लेकिन यहाँ पर पुलिस की लापरवाही सामने देखी जा रही है, जहाँ पर पुलिस ने जेसीबी मंगवाकर दोनों के दोनों ट्रकों को पलट दिया। ये घटना जो है आज सुबह का बताया जाता है। आज सुबह जब हमको जानकारी मिली तो हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे थे, जहां पर प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा बताया गया कि पहले दोनों, एक डंपर में और एक ट्रक में पहले टक्कर हुई थी, जिसके बाद सड़क पर दोनों गाड़ियां खड़ी हुई थी। लेकिन बाद में पुलिस पहुंची तो पुलिस को रास्ता खाली करवाना था, जिसके बाद इस तरीके से उनको दोनों तरफ इन गाड़ियों को पलट दिया गया। तो इस वक्त आज आपको बता दें कि बुधराम के परिवार में मातम पसरा हुआ है। उनके घर पर भी हम पहुंचे हैं, जहां पर चीख पुकार मची हुई है, और अभी हम कुछ लोगों से बात करेंगे। ये सबसे पहले आप ट्रक का हाल देख लीजिए। इसी ट्रक में बुधराम बैठे हुए थे, उनका साला बैठा हुआ था, और इसी ट्रक की जोरदार टक्कर हुई है। आमने सामने सीधे सीधे टक्कर हुई है। तो ये बहुत ही दुखद घटना है। ऐसी घटना श्रावस्ती जनपद में पहले कभी नहीं देखी। इतना भीषण सड़क हादसा। एक ट्रक है उसमें बालू लदा हुआ था, और जो डंपर है उसमें गिट्टी लदा हुआ था। मैं अभी थोड़ा नज़दीक चलता हूँ, क्लोजअप में आपको दिखाऊंगा कि ये डंपर है और इस डंपर में गिट्टी लदा हुआ था। लेकिन दोनों गाड़ियों का इस तरीके से हाल हुआ है। जब दोनों गाड़ियां लड़ी हैं तो पहले इस तरीके से उनका हाल नहीं था, लेकिन बाद में जब जेसीबी मंगवाया गया है और इन गाड़ियों को अलग करवाया गया है, उसके बाद ये गाड़ियां पूरी तरीके से अब भंगार में बेचने लायक हो गई हैं। इस तरीके से हमारे जनपद की, हमारे मंडल की पुलिस काम करती है। जिनकी मौत हुई है, बुधराम बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति बताए जाते हैं। बताया जाता है दान धर्म में बहुत ही आगे रहते थे, सामाजिक कार्य में बहुत ही आगे रहते थे और बहुत ही मेहनत करते थे। 8 साल से तकरीबन उस ट्रक को चला रहे थे, तब कुछ नहीं हुआ, और 2 साल से उन्होंने इस ट्रक को ख़रीद भी लिया था और ख़ुद ही मेहनत करके अपना रोजी रोटी कमा रहे थे, अपने बच्चों का पेट भर रहे थे। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, और आज ये सड़क हादसा हो गया जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। बहुत ही दुखद घटना है। ईश्वर इनके परिवार वालों को दुख सहने की क्षमता दें। और ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप सभी लोगों से अपील करता है दोस्तों कि आप लोग कभी भी किसी भी गाड़ी को ओवरटेक ना करें। जो यातायात के नियम हैं, उन यातायात नियमों का आप लोग पालन करें। सड़क पर इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ट्रैफिक है, क्योंकि लगन भी आने वाला है और नेशनल हाईवे बहुत ही व्यस्त होने वाला है। तो जो लोग बाइक चलाते हैं उनसे मेरी विनती है कि आप लोग बगैर हेलमेट लगाए घर से न निकलें, और जो लोग बड़ी गाड़ी चलाते हैं उनसे मेरी विनती है कि आप लोग किसी भी गाड़ी को ओवरटेक ना करें, भले ही थोड़ा सा लेट हो जाए, क्योंकि जान है तो जहान है। आइए इनके परिवार वालों से बात करते हैं। क्या बताएं? क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम उमा शंकर प्रजापति है। अच्छा, ये सड़क हादसा कुछ पता चला कैसे हुआ है? सुना आपके भाई की मौत हुई है। हाँ, हमारा भाई। कैसे हुआ कुछ बताइए। सर, मौत के बारे में तो हम थे नहीं,
लेकिन लोग बता रहे हैं कि ट्रक इधर उधर से आ रही थी, अचानक पता नहीं कैसे हो गया है। और ज़्यादातर डंपर गिट्टी वाले की गलती थी, उन्होंने ही ठोक दिया है। आपके भाई का क्या नाम था बुधराम प्रजापति। और उम्र कितनी थी? उम्र लमसम 32 वर्ष। अच्छा, क्या करने आया था वो? चला रहे थे, उन्हीं खुद की गाड़ी थी, वो बालू ये लेकर ट्रक आप ही का है? जी अच्छा, बालू लाद के जा रहे थे। जी। कितने बजे का यह हादसा है? लमसम 7 बजे 6:30 और 7 के बीच का। कितने लोग घायल हैं लगभग? घायल उनका बुधराम प्रजापति का साला एक घायल है, प्रमोद कुमार नाम है। अच्छा, बुधराम की मौत हो गई। जी। उनकी लाश कहाँ है? उनकी लाश प्रयागपुर थाने में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम। ये लड़कन के पास तो ये बोले कि हम रनियापुर हम, तो हम कहा आओ चाय पी कर जाओ, चाय पी लो, खाना खा लो तब जाओ। तो उन्होंने बोले कि नहीं, हमारे साथ में एक गाड़ी और ही बालू की, तो दोनों गिरेबे, हम 12-1 बजे तक अबे तब यहाँ भोजन करबे। और उसके बाद में है जो है ये आय कहन एक आदमी यहाँ पे जो है लेटरिंग कर रहा था यहाँ पर लेटरिंग, वो सारा बात बताया मेरे को, जो है वो सारी बात बताया कि ये जो है वो गाड़ी निकली, उस गाड़ी को इन्होंने डंपर वाला ने काट दिया और फिर ये सट से काट के आया और उसके पाछे ये गाड़ी लगी थी। ये जा कर के झप से उसी में वो इसका ठोकर इसे डंपर वाले ने मारा इसको। अच्छा, कितने लोगों की मौत हुई चाचा? न, एक दिन का है, बुधराम नाम है उनका। ये बुधराम कहाँ का रहने वाला है? ये है तकिया गोपालपुर का गांव चौखड़िया है। अच्छा, और बाकी घायल कितने हैं? घायल एक प्रमोद हैं। अच्छा। प्रमोद नाम का है, वो भी और प्रजापति। ये जो ट्रक का ड्राइवर है वो तो यही चौखड़िया का है। वो भी घायल है। हाँ, उसी का गाड़ी थी, गाड़ी उसी की थी। जिसकी गाड़ी है वही एक्सपायर हो गया। हाँ, बुधराम का लड़का। हाँ, बुधराम नाम है अच्छा, उसका। बुधराम। हाँ।